मोहनपुर गांव की सुबह उस दिन कुछ अलग ही लग रही थी। हल्की धूप खेतों में फैल रही थी, मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी और दूर कहीं बैलों की घंटियां टुन टुन बज रही थी, जैसे मानो स्वर्ग से देवता जमीन पर उतर रही हो। वही राहुल, एक 16 साल का लड़का, आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर सपनों की मुस्कान थी और वह ख्यालों डूबे हुए सोचते हैं। अरे कितने सारे तारे हैं, क्या हर तारे के पीछे कोई दुनिया होगी? शायद वही मेरा जवाब है। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई। अरे बेटा, फिर वही सोच में खो गया? जरा घास तो दे गाय को। माँ, मैं बस सोच रहा था, अगर सपने सच हो जाएं तो कैसा होगा? सपने देखना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन जिंदगी सिर्फ सपनों से नहीं चलती, मेहनत भी चाहिए। राहुल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल चमक रहा था। रात को जब सब सो जाते, वही सपना फिर आया। राहुल, तुम्हारा खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सपना फिर से क्यों आ रहा है? अगले दिन सुबह राहुल बाबा वासुदेव के पास गया। गांव में लोग कहते थे, बाबा हर रहस्य जानते हैं। राहुल चिंतित होकर उनसे कहा, बाबा, मुझे रोज एक ही सपना आता है, नीला दरवाजा, सोने की चाबी और कोई मुझे बुलाता है। बाबा ने राहुल को गंभीरता से देखा, कहा, हर सपना कोई संदेश लाता है बेटा। कभी वो तुम्हारे अंदर की आवाज होती है, शायद तुम्हारे भीतर कुछ अनमोल छिपा था। अब राहुल को लगा कि वो उलझन में फंस गया है। पर बाबा, मैं उसे ढूंढूं कैसे? बाबा शांत था और कहा, बेटा, जहां डर हो वहीं से सच्चा रास्ता शुरू होता है। ये ताबीज रखो, ये तुम्हारे विश्वास की पहचान है। राहुल ने ताबीज पहन लिया और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय उभर आया। अगली सुबह राहुल अपने दोस्त अजय के साथ घने जंगल की ओर बढ़ रहा था। पेड़ों की सरसराहट और रहस्यमयी आवाजें हवा में घुली थी। राहुल उत्साहित होकर कहा, अजय, चल ना, मुझे लगता है उस जंगल में मेरा जवाब छिपा है। अजय डरते हुए कहा, नहीं नहीं, भूला हुआ वन, वहां कोई नहीं जाता, कहते हैं वहां आत्माएं रहती है। राहुल आत्मविश्वास से, डर वही होता है जहां सच्चाई छिपी होती है। अचानक पेड़ों के बीच नीली रोशनी चमकी। वही नीला दरवाजा जो राहुल के सपनों में आता था, सामने खड़ा था। अजय कांपते हुए, यही है वो दरवाजा? राहुल धीरे से बोला, हाँ, बिल्कुल वही। राहुल ने ताबीज से सुनहरी चाबी निकाली और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चारों ओर रोशनी फैल गई। दरवाजे के भीतर नीली धुंध थी, रोशनी थी और एक पुरानी किताब रखी थी। सपनों का खजाना। अजय निराश होकर कहा, बस एक किताब, इतना सब इसके लिए? राहुल शांत था, फिर बोला, कभी कभी जवाब शब्दों में छिपे होते हैं। फिर वहां रहस्यमयी चीजें से आवाज आई, राहुल, तुमने विश्वास से द्वार खोला है। अब तुम्हें 3 रास्ते पार करने होंगे, भय, भ्रम और सत्य। राहुल दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। पहला रास्ता, भय की घाटी। हर ओर आवाजें गूंज रही थी, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे सपने झूठ हैं। राहुल कांपते हुए फिर हिम्मत से कहा, हाँ, मैं डरता था, पर अब मैं अपने डर से भागूंगा नहीं। अंधेरा धीरे धीरे मिट गया। राहुल के अंदर से डर गायब हो गया। अब राहुल भ्रम के मार्ग पर पहुंचा, जहां चारों ओर चमक और झूठी प्रशंसा थी। तुम महान हो राहुल, अब तुम्हें कुछ और खोजने की जरूरत नहीं। राहुल स्थिर स्वर में,
नहीं, ये सच्चाई नहीं है। मेरा खजाना मेरे विश्वास में है। भ्रम की दुनिया धुंध में गायब हो गई। तीसरा रास्ता, सत्य की चोटी, ठंडी हवाएं, बर्फ और थकान। राहुल थका लेकिन दृढ़ संकल्प। बस एक कदम और, मेरे सपनों का खजाना वही है। राहुल चोटी पर पहुंचा। किताब के पन्ने खुद ब खुद उसकी कहानी लिख रहे थे। राहुल भावुक होकर कहा, तो असली खजाना मैं खुद था। तभी रहस्यमयी चीजें से आवाज आई। हाँ राहुल, अब तुम सपनों का खजाना बन चुके हो। राहुल जागा। अपने गांव मोहनपुर में उसके हाथ में वही किताब थी। उसकी माँ हैरान थी। राहुल, तू 2 दिन से कहाँ था बेटा? राहुल मुस्कुराते हुए, माँ, मैं वही था जहां मेरे सपने मुझे ले गए थे। उसके बाद राहुल गांव में बच्चों को सिखाने लगा, गांव में रोशनी और उम्मीद फैलाने लगा। सालों बाद एक छोटा बच्चा राहुल से पूछता है, दादाजी, क्या सच में कोई सपनों का खजाना होता है? राहुल प्यार से कहते हुए, हाँ बेटा, हर किसी के अंदर होता है। उसे पाने के लिए हिम्मत चाहिए, भरोसा चाहिए और सच्चाई चाहिए। जो अपने सपनों को जीना सीख लेता है वही सबसे अमीर होता है। इसी के साथ अब आसमान में नीली रोशनी चमक रही थी। वही नीला दरवाजा अब राहुल के दिल में था। वह जान चुका था, सपनों का असली खजाना उसके भीतर था। हाय दोस्तों, मैं रंजेश। ये वीडियो आप सबों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ सकूं इसी तरह के कहानी के साथ। धन्यवाद।